एक व्यक्ति इवनिंग वॉक में था। उसकी नज़र एक घर के बाहर लैंप पोस्ट के नीचे एक व्यक्ति पे पड़ी जो कुछ ढूंढ रहा था लैंप पोस्ट के नीचे, और बहुत देर से ढूंढ रहा था। इसको देखकर जो वॉक कर रहा था उस व्यक्ति को एक जिज्ञासा हुई कि आखिर ढूंढ क्या रहा है। तो वो उसके नज़दीक गया और पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो आप, इतना परेशान क्यों? उसने कहा देखो ना, मेरी चाबी खो गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। बोला अच्छा चलो मैं भी तुम्हारी मदद में लगता हूँ। फिर वो भी उसके साथ लग गया और दोनों मिल करके चाबी ढूंढने लगे। काफ़ी समय गुजर गया, लगभग 1 घंटा गुजर गया। दोनों पसीने पसीने हो गए, परेशान हो गए, लेकिन चाबी नहीं मिली। इसको देखकर जो वॉक करने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि भाई साहब आप श्योर हैं कि आपकी चाबी यहीं खोई है? बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली चाबी मेरे घर के अंदर खोई है, लेकिन चूंकि यहाँ लाइट ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। आपको सुनकर लगेगा कि शायद ये एक अनोखी कहानी है, ऐसी नहीं है। आमतौर पे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा ही हो जाता है। उसका जीवन कहीं और खो जाता है, ढूंढ कहीं और रहा होता है। ये मैटर आपकी रिलेशन के कारण से भी हो सकते हैं कि आपने जीवन में जो रिलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के साथ हो सकता है रिलेशन की समस्या बहुत पीछे कहीं टूट गई है जो उसको आपने ठीक नहीं किया और उसको करेक्ट करने के लिए कहीं और ढूंढ रहे हैं। उसी प्रकार से आपके करियर में भी हो सकता है कि करियर में आपको जो कुछ करेक्ट करना था उसके फंडामेंटल्स पे आपने काम नहीं किए और आगे आगे ढूंढते चले जा रहे हैं जो आपको मिल नहीं रहा है। और यही आपके बिजनेस में हो सकता है, निजी लाइफ में हो सकता है। ये समस्या आमतौर पे मनुष्य को घेरे रखता है। यहाँ समझने वाली बात है इस कहानी से कि आपको जो ढूंढना है वो यहाँ नहीं कि जहाँ ज़्यादा चमक धमक है या लाइट है वहाँ ढूंढे। इसकी जड़ पे जाना जरूरी है, इसके रूट्स पे जाना जरूरी है कि आखिर है कहाँ, और हमेशा एक रियलिटी को फेस करने की एक आदत होनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान जो है हमेशा अपने बाहर कुछ ढूंढता रहता है, चाहे उसकी खुशी हो, चाहे उसका सफलता हो या एक नए जीवन की तलाश हो। वो कभी नहीं कोशिश करता है, उसके अंदर ही है। ऑल ट्रेजर्स ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस आर विद इन दिस माइंड। जितनी भी दुनिया की सफलता और स्वतंत्रता खुशी के राज हैं वो हमारे दिमाग में है। यदि हमने उसके अंदर अपने आप को नहीं ढूंढा तो पूरी दुनिया हम ढूंढ जाएंगे, हमें कहीं नहीं मिला। ये कुछ इसी प्रकार से जैसे कि कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाई। उन्होंने तो ईश्वर की तलाश में एक खूबसूरत पंक्तियां लिखी, लेकिन आप जहां भी इसको फिट करना चाहें ये पंक्तियां आपके जीवन में बिल्कुल साकार उतरेंगी। कि आमतौर पे इंसान सारी दुनिया में ढूंढ लेता है कि हमारी खुशी कहाँ होगी, हमारे रिलेशन में बेटर क्या होगा, हमारा सक्सेस क्या होगा, लेकिन सारा राज उसके अंदर छुपा होता है। वैसे ही जैसे कि एक हिरण के नाभि में कस्तूरी बसा होता है और जंगल में भटकता रहता है, उस खुशबू के मिराज में ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होना है वो अपने अंदर होना है। और जो आपका कोर पर्सनालिटी है वो आप हैं, आपका रियल सेल्फ है। और जो माइंड है, जो बॉडी है और इंटेलेक्ट है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब तक हम अपने आप के अंदर नहीं झांकेंगे तब तक हम अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने इंटेलेक्ट का भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चारों को मिलाकर हम अपने बाह्य की दुनिया के झांक सकते हैं और यही इस कहानी का एक सारांश मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने आप में अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करके समझने का पूरा मौका मिलेगा।